बिना पानी कुकर में शकरकंदी उबालने का बिल्कुल नया तरीका। तो जी हाँ, आप सही वीडियो पर आए हैं विथ शकरकंदी की चटनी स्पेशल। तो बस इसी तरीके से हम बनाएंगे बहुत ही बेहतरीन आज शकरकंदी की चाट। शकरकंदी उबालनी है तो सबसे पहले शकरकंदी को लेना है और शकरकंदी को अच्छे से एक पानी में अच्छे से एक एक शकरकंदी को डिप करना है, ताकि जितनी भी इसके अंदर मिट्टी लगी हुई है वो अच्छे से साफ हो जाए। तो इस शकरकंदी को हम अच्छे से मसल के 2 से 3 बार पानी में डिप करके हम धो लेंगे और कुछ देर के लिए इसी तरह से इसे 5 मिनट के लिए इसका पानी निकल जाने दें। तो इसे 3 से 4 बार मैंने अच्छे से इस तरह से इसमें डिप कर करके धो लिया है। इसी तरह से आप धो लें जब भी शकरकंदी के स्वीट पोटैटो बनाएं। तो हमने अपने सारे स्वीट पोटैटो को अच्छे से वॉश कर लिया है। तो इसे अच्छे से वॉश करने के बाद हमें एक लेना है ये प्रेशर कुकर और इसे अच्छे से धुला हुआ लेना है। और इसके बाद हमें शकरकंदी को धोने के बाद इस तरह से एक प्रेशर कुकर ले लेना है और इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं ऐड करना है। और जितना भी हमारा ये कुकर का हिस्सा है उसी हिसाब से हम इसमें अपने ये स्वीट पोटैटो ऐड कर देंगे। इस तरह से इसमें उसी हिसाब से अपने स्वीट पोटैटोज को डालना है ताकि अच्छे से आ जाए। अगर बड़े हैं इस तरह से इन्हें छोटे करके इस तरह से लगा देना है। तो हम सारे स्वीट पोटैटो को इस तरह से सारे कुकर में इस तरह से अच्छे से ऐड कर देंगे जितने भी हमारे इसमें शामिल होंगे। तो इसके बाद हमें फिर से एक बर्तन लेना है जिसमें थोड़ा सा पानी लेना है और अपना किसी भी हमें किचन का टॉवल जिसमें हम किचन में साफ जो रुमाल होता है हमारे किचन का उसे अच्छे से पानी में डिप करना है और उसे हल्का से इस तरह से निचोड़ देना है। और फिर इसे निचोड़ने के बाद हमें अपना ये प्रेशर कुकर लेना है जिसमें हमने शकरकंदियाँ डाली थी और इसे इस तरह से अच्छे से जितना भी एरिया है हमारे इस प्रेशर कुकर का उसे अच्छे से इस तरह से कवर करना है। और प्रेशर कुकर का जो बेसिन है वो अच्छे से इस तरह से लगा देना है। गैस फ्लेम पर अपने इस प्रेशर कुकर को रख देना है और इसे अच्छे से 15 से 20 मिनट के लिए इसी में कुक होने देना है। ध्यान रहे कि 10 से 15 मिनट में आप एक बार इसे चेक कर ले और ये अच्छे से बॉईल होंगी। इसी तरह से हमने इसे लगा दिया है लो गैस फ्लेम पर कर दिया है बंद। मैंने तो आपको बताया कि 10 से 15 मिनट या 20 मिनट लगेंगे लिए, लेकिन ये 10 से 12 मिनट में ही हमने इसको बेसिन को बंद कर दिया है। और हम इसको चेक कर लेते हैं। तो इसे चेक करने के लिए जो इसका ये प्रेशर कुकर की जो सीटी है इसको अपने आप से ना उठाए, इसे थोड़ा थोड़ा अपने आप ही इसकी जो गैस है उसे निकलने दें और फिर हम इसको चेक करेंगे। तो जब अच्छे से 5 मिनट हो चुके थे तो हमने इसकी जो गैस है उसको अच्छे से रिलीज होने दिया खुद पर ही। तो कुछ खास टिप्स का इसमें ध्यान रखना है और इस तरह से इस को कुकर के इस प्रेशर कुकर के ढक्कन को अच्छे से खोल देना है। और इस कपड़े का ध्यान रहे कि इस कपड़े को जो ये भी गर्म होता है इसे किसी भी चीज की हेल्प से इस तरह से निकाल दे ताकि हाथ ना जले। तो हम अपने जो हमने ये तो हम किसी भी अपने इस तरह से कोई भी चिमटा लेकर के अपनी शकरकंदी को चेक कर लेते हैं। तो ये गर्म है, उठाने में भी थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। तो इस तरह से एक एक शकरकंदी को निकाल लें। तो इस तरह से शकरकंदी जो है बहुत ही बढ़िया और मीठी बॉईल होती है और ज़्यादा भी नहीं बॉईल होती है। अगर ज़्यादा बॉईल हो जाती है ये तब भी अच्छी नहीं लगती है। तो इस तरह से हम सारी शकरकंदी को इस तरह से इसमें फ्रिज में हैं। ये हमारा जो कुकर है अंदर से शकरकंदी अच्छे से बॉईल हो चुकी है और इसके अंदर जरा भी लगा नहीं है, वो बहुत ही बढ़िया से अच्छे से निकाल ली है। तो इसका छिलका भी देख सकते हैं आप कितना बारीक और पतला सा ये निकल रहा है। इसी तरह से इसका जो छिलका है उसे निकालने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है। इसी तरह से हम इसके सारे छिलके को निकाल देंगे। विथ इसकी हम चटनी भी आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ जिससे कि शकरकंदी का जो टेस्ट है वो और भी दोगुना होने वाला है। इसी तरह से मैं सारी शकरकंदियों को ले लिया है। तो हम बना रहे हैं अब शकरकंदी की चटनी जिससे कि हमारी जो चाट है वो और भी बेहतरीन होने वाली है। तो सबसे पहले एक
पैन लिया है और उसमें थोड़ा सा पानी डाला है, 1/2 टीस्पून से भी कम ही डाला है मैंने, सॉरी 1/2 टीस्पून नहीं मिला, आधा कप से भी कम ही डाला है। तो और इसमें डाला है मैंने ये एक हाफ कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा है जैगरी यानी कि गुड़, और इसे अच्छे से हम मेल्ट होने देंगे। जब थोड़ा सा ये गुड़ मेल्ट हो जाए अच्छे से, तो इस तरह से इसे हल्का सा चलाना है और इसमें हम डालेंगे ये इमली की पल्प, जो कि हमारा निकला हुआ इसी तरह से रखा हुआ है, अ, तैयार हुआ। अगर आप चाहे तो इसे इमली के पल्प को भिगो करके अच्छे से उसका जो गूदा होता है इसे अच्छे से छान करके इसमें डाल सकते हैं। तो मेरे पास ये तैयार था इमली का पल्प, और इसे भी अच्छे से इसमें मिलाना है इमली के पल्प को। तो इसे डालते ही ये देखिए कितने अच्छे से ये गाढ़ी हो चुकी है। तो इसे थोड़ा सा इसी तरह से मिलाना है। तो हम इसमें डालेंगे, तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी ये कुटी हुई लाल मिर्ची, और फिर अगला हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ये ब्लैक पेपर सॉल्ट, काला नमक, और थोड़ा सा हम इसमें इसको थिक करने के थोड़ा सा हमने डाल दिया है इसमें ये कॉर्नफ्लोर, और इन्हें अच्छे से कुछ देर के लिए इसी तरह से पकाना है, ताकि हमारी जो चटनी है वो इमली की अच्छे से गाढ़ी हो जाए। और इसे 2 से 3 मिनट के लिए ही पकाना है और हमारी चटनी जो है वो तैयार हो जाएगी। जब इस तरह से हल्का हल्का सा इसके अंदर बॉईल आने लगे, तो हम इसमें डाल देंगे ये 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम है, ये है चाट मसाला MDH का, या आप घर का बना हुआ भी इसके अंदर डाल सकते हैं जो आप घर में बनाते हैं। तो इस तरह से ये हमारी जो टेस्टी सी चटनी है, वो देखिए आप इस तरह से ये हो चुकी है प्रिपेयर। इसे और 1 से 2 मिनट के लिए और पका लेंगे। फाइनली ये हमारी चटनी तो हो चुकी है तैयार। गंदियों का छिलका जो है अच्छे से रिमूव कर लिया था, और इसको अब हम इस तरह से बारीक इस तरह से पीसेस में हम कट कर लेंगे। तो ये बहुत ही मज़ेदार स्वीट पोटैटो बन करके रेडी हो चुके हैं, क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत ही बढ़िया ठेले लगे हुए हैं शकरकंदी के। जहाँ देखो शकरकंदी सिंगाड़े, यही इन्हीं सब के ठेले लगे हुए हैं, जिसकी एक से उम्दा उम्दा चाट आपको देखने को मिलेगी हर ठेले पर। तो ये उनसे भी बेहतर आप चाट आसानी से आप घर पर बना सकते हैं। इस तरह से मैंने सारे स्वीट पोटैटो को इस तरह से गोल पीसेस में भी काट सकते हैं आप, चाहे किसी भी शेप दे सकते हैं अपनी स्वीट पोटैटो को। अगर आप बिना पानी के जिस तरह से मैंने ट्रिक बताई है बिल्कुल उसी तरह से फॉलो करेंगे। गैस का फ्लेम लो मीडियम रखना है थोड़ा सा, और आप बीच में एक बार चेक कर सकते हैं ताकि हमारे जो स्वीट पोटैटो हैं वो लगे नहीं। तो इस तरह से हमने ये सारे स्वीट पोटैटो कट कर लिए हैं। इस तरह से हमने 2 प्लेट में इस तरह से ये स्वीट पोटैटो कर लिए हैं। तो पहले हम जो हमने अपनी चटनी तैयार की थी, तो उस चटनी को हम इस प्लेट को साइड कर देते हैं, और इस चटनी को अपनी इस में प्लेट लेते हैं इस बाउल में। तो देख रहे हैं आप ये चटनी अभी थोड़ी सी ठंडी होनी बाकी है, तो हम इसको हल्का सा ठंडा भी आप कर सकते हैं, वरना हल्का सा निवाया चटनी को भी आप इस तरह से सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया और उम्दा चटनी है, और ऐसा नहीं है ये सिर्फ शकरकंदी पर ही खाई जा सकती है। इस चटनी को आज ब्रेड पकोड़े या आलू के, पनीर के या प्याज के किसी भी पकोड़े के साथ या किसी भी पराठे के साथ इस चटनी को आप सर्व कर सकते हैं। इसका कलर जितना ही टेक्सचर बढ़िया है, ये खाने में उतनी ही जबरदस्त और माशाल्लाह बहुत ही बढ़िया बनकर के तैयार हुई है। तो इस चटनी को हम इस तरह से अपने इस स्वीट पोटैटो पर डाल देंगे। आप यकीन नहीं करेंगी कि अगर आप इस तरह से शकरकंदी चाट और उसके ऊपर ये विथ चटनी इस तरह से बना करके सर्व करेंगे, तो आप फैमिली मेंबर्स बहुत ही खुश होंगे, और बच्चों को भी ये बहुत पसंद आएगी, बड़ों को बच्चों को हर किसी की ये शकरकंदी चाट। ये थोड़ा सा बूरा ऐड करेंगे तो ये और भी टेस्टी हो जाती है इससे। अगर आप इस तरह से मीठा खाने के शौकीन हैं तो इस तरह से बना सकते हैं आप। और इसमें हम ये MDH का चाट मसाला ऐड कर रहे हैं। अपनी क्वांटिटी के हिसाब से आप जितना हाथ लेते हो उतना डाल सकते हैं। और ये हमने
हाफ लेमन को कट किया हुआ है और इसको इस तरह से इसमें निचोड़ देंगे। ये बहुत ही टेस्टी आपकी स्वीट पोटैटो डिश 2 तरह की तैयार हो चुकी है। बहुत ही लाजवाब डिश आपकी तैयार हुई है। अगर आप इसे बनाएंगे तो आपके फैमिली मेंबर्स आपके फैन हो जाएंगे। तो अगर वीडियो पर नए हैं तो आप इस तरह से अगर वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली इस तरह की सीजन रिलेटेड डिश आपको मिल सके। और कोई भी अगर डिश आपको बनवानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता बच्चों को इस तरह से आप सर्व कर सकते हैं। ये 2 तरह की बहुत ही बढ़िया डिश हमारी ये बनकर तैयार हुई है, स्वीट पोटैटो डिश। तो इस तरह से आप इनके फैन हो जाएंगे जब आप इन्हें प्रिपेयर करेंगे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जज़ाकल्लाहु खैरा। लाइक शेयर करना